ओम नमस्ते। आइए आज हम बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस मुद्दे पर मुझे लगता है प्रत्येक विश्व का व्यक्ति सोच रहा है। और वो मुद्दा है प्रतिवर्ष बढ़ते तापमान का, ग्लोबल वार्मिंग का। ये जो समस्या जिससे हमारे वैज्ञानिक तथा जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं आपको प्रतिवर्ष सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। और ये जो तापमान का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इतनी भीषण गर्मी कि इस वर्ष तो मुझे भी लग रहा है कि आगे का भविष्य हमारा क्या होगा। हम सबको सोचने की आवश्यकता है। ये जो इतनी भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है, तापमान इतना बढ़ रहा है, प्रत्येक ऋतु जो है वो अपनी वास्तविकता को खो रही है। जब गर्मी होनी चाहिए तब होती नहीं, और जब नहीं होनी चाहिए तब स्तर बहुत होता है। जब सर्दी होनी चाहिए तब होती नहीं, और जब नहीं होनी चाहिए तो स्तर और बढ़ता है। तो ये जो समस्या है परिवर्तन की, भविष्य में ये मानव के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, इस पर विचारणीय मुद्दा हम सभी के लिए बनता है। मुझे लगता है ये जो प्रकृति है ये हमारी माँ है, जिसे हमारे ऋषियों ने आरंभ से ही बहुत महत्व दिया। इसलिए यज्ञ आदि की परंपरा, वृक्ष आदि लगाने की परंपरा सृष्टि के आदि काल से ही निरंतर रही, जो प्रकृति के संतुलन को बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती थी। पर वर्तमान में आज जिस भौतिकवाद की चकाचौंध में और सुख सुविधाओं से मानव का जीवन घिर चुका है, उसके चलते हमें लगता तो है कि धन के बलबूते पर हम अपने आप को वो सुविधा दे सकते हैं, वो सुख दे सकते हैं कि हम इस मौसम से बच जाएं। लेकिन आप विचार करके देखना, कब तक ये सुख सुविधाएं, ये साधन हमें इससे बचा पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखा रही है। आज हम योजना बनाते हैं मंगल पर जाने की, जहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ कोई पेड़ नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई जल नहीं है, वहाँ अरबों खरबों की राशि खर्च करके मनुष्य को बसाया जाएगा। वो कब की बात है? ये विज्ञान की तरक्की है, विज्ञान इस पर काम करता है और होना चाहिए। लेकिन जो धरती, जो पृथ्वी परमात्मा ने हमें सब कुछ बना करके दी है, सारी व्यवस्थाओं के साथ हमें उपलब्ध कराई है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उस प्रकृति का भी उतना ख्याल रखें, उतना ध्यान रखें? तो मैं एक प्रार्थना करना चाहूँगी अपने इस चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, कि अभी जुलाई का मौसम आने वाला है, बरसात आरंभ होने वाली है। तो इस प्रकृति माँ का सम्मान करते हुए आप संकल्प करें कि हम अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए जीवन देने का काम करते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में वृक्षों की भी पूजा बताई गई है। आज जिन वृक्षों को पूजा जाता है, तो मैं समझती हूँ उनकी वास्तविक पूजा यही है कि हम उनकी मात्रा को बढ़ाएं। क्योंकि भौतिक उन्नति के चलते, इतनी बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं के चलते राजमार्ग बनाए गए, हाईवे बनाए गए, रोड बनाए गए, बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए। लेकिन उनको बनाने के चक्कर में इतने बड़े बड़े वृक्ष जो इतनी भारी मात्रा में कटे, वो लगे नहीं हैं। डिवाइडर के बीच में गमले लगा करके हम कुछ समय के लिए शोभा को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जिस वायु से हमारा जीवन चलता है वो वायु बंधुओं हमें प्राप्त नहीं हो पाती। वो वायु हमें उन वृक्षों से प्राप्त होगी जो वृक्ष छाया भी देने का काम करते हैं और हमें जीवन भी देने का काम करते हैं। इसलिए चाहे वो पीपल के वृक्ष हो, चाहे वो नीम के वृक्ष हो, चाहे वो बड़ के वृक्ष हो, या आदि आदि वृक्ष हो, जो वृक्ष अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, हम सभी उसके लिए संकल्पित हों। और मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए, प्रकृति माँ का सम्मान करने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प अवश्य ले। अगर एक व्यक्ति एक वृक्ष भी लगाए, और लगा करके उसे छोड़ना नहीं है, जब तक वो पूरी तरह से सक्षम ना हो जाए तब तक उस वृक्ष का आप ध्यान रखें। क्योंकि ये आप भी जानते हैं
कि जब आप किसी स्थान पर जाते हैं, आपका कोई व्हीकल, चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो, तो आप भी ये देखते हैं कि छाया कहाँ है। तो जब आप अपनी जड़ वस्तुओं को भी छाया में खड़े करते हैं, आप उस छाया का महत्व समझते बंधुओं, तो निश्चित ये भी समझे कि जितने जीव जंतु हैं, आदि आदि प्राणी हैं, उनको भी इसकी आवश्यकता है। हम एसी लगा सकते हैं, लेकिन वो जीव एसी तो छोड़ो, उन्हें तो जल की भी उपलब्धता प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसलिए ये जो प्रकृति हमारी माँ है, जो हमारे लिए एक वरदान है, आओ हम इस प्रकृति का सम्मान करने के लिए आगे आने वाले समय में, बरसात के मौसम में जो आरंभ होने वाला है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं। मेरी सबसे प्रार्थना है, अपने पर्यावरण को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।